तो देखो अगला एग्जाम्पल नंबर हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर है एक्सरसाइज 1D के एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है ऐड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। अब देखो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो आपको इमेजिन करना है कि जो √2 वाले को एक साथ लिख लो। आप क्या लिखोगे 3√2 ठीक प्लस √2 ठीक, आपने इस तरीके लिख लिया। फिर ये 7√3 वाले को आप प्लस लगा के ऐसे लिख लेंगे। फिर ये माइनस वाले को 5√3 आप ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा 3√2 और 7√3, तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये और ये ऐड होंगे 3√2 और √2 कितना हो जाएगा 4√2 ठीक। 7√3 में 5√3 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2√3 कितना बचेगा 2√3। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, बचेगा 2√2 प्लस √3। ये तो ये आंसर आ रहा होगा ठीक है। तो आप चाहे तो ये आंसर लिख सकते हो, चाहे तो ये आंसर लिख सकते हो ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में यही था कॉन्सेप्ट। हमें क्या देखना पड़ता है कि यहाँ पर ये 3√2 सेम था, यहाँ पर ये √2 सेम था, तो हमने √2 और 3√2 को एक साथ लिख दिया एक ब्रैकेट में ऐसे, चाहे लिख लो ऐसे ठीक। उसके बाद 7√3 और 5√3 ये सेम थे, इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया ठीक। अब जब एक ब्रैकेट में जब हमने लिख लिया तब यहाँ पर ये क्या आएगा कि ये और ये एक साथ हो जाएंगे, तो 7 में से 5 जाए कितना बचेगा 2√3। अब 3√2 में √2 जाए कितना बचेगा, जोड़ेगा कितना हो जाएगा 4√2। अब इन दोनों को ऐसे लिख लिया, या तो चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2√2 प्लस √3 ये बचेगा हमारा ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है मल्टीप्लाई 5√11 ठीक बाय 3√11। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है ठीक है, ध्यान से समझो है ना।